हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट का सेक्शन। और अब तक हम ट्रांसपीरेशन एंड रूट प्रेशर ये दो टॉपिक कवर कर चुके हैं और अभी हमारा अगला टॉपिक जो है वो है ट्रांसलोकेशन। तो शुरू करते हैं। तो देखो, जैसे हम फ्लो चार्ट के हिसाब से जाए तो वाटर एंड मिनरल्स था और फिर फूड था, राइट। तो वाटर एंड मिनरल्स के अंदर ट्रांसपीरेशन एंड रूट प्रेशर ये दो टॉपिक्स आ रहे थे। ओके, वो अब हम कवर कर चुके हैं। और फिर जो फूड के अंदर एक ही टॉपिक आ रहा था, दैट इज ट्रांसलोकेशन। तो ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट का ये आखिरी टॉपिक है। ये जो तीन मेन टॉपिक है, दैट इज ट्रांसपीरेशन, रूट प्रेशर और फिर ये आखिरी टॉपिक है, दैट इज ट्रांसलोकेशन। ओके, सो अब पहले डायग्राम देख लेते हैं। ओके, अब देखो, डायग्राम बहुत ही इजी है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसे दिमाग में और कॉम्प्लेक्स नहीं करना। ओके, बहुत ही सिंपल है। ये जाइलम है, जैसे कि हमको पता है, ये ब्लू वाले ऑब्वियसली वाटर है, राइट। एंड दिस इज फूड। अभी सुक्रोज क्या है, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे जब हम एक्सप्लेनेशन पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, राइट। सो ये जाइलम है, हमको पता है जाइलम किस चीज के लिए, वाटर एंड मिनरल्स। ओके, सो ये जाइलम में वाटर फ्लो हो रहा है, राइट, कंटिन्यूअस वाटर फ्लो है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। यहाँ पर वाटर का काम चल रहा है, जैसे हमने ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर में देखा। उसके बाद फ्लूएम। ओके, अब ये इसका काम क्या है, फूड। फूड की इसमें लाया था हमने इसको दो ये थे हमारे क्या, फ्लो चार्ट में दो सेक्शंस थे, वाटर एंड मिनरल एंड फूड। सो अब ये है फ्लोएम का काम, ये वाला देखने वाले हम, राइट। सो ये था जाइलम जिसके अंदर ये वाटर का काम हो रहा है, एंड ये है फ्लोएम जिसके अंदर फूड का काम चल रहा है। और ऐसा नहीं कि इसके अंदर सिर्फ फूड है, जैसे कि मैंने बोला था ट्रांसपीरेशन, रूट प्रेशर और पहले के टॉपिक्स में भी जो स्टार्टिंग के थे जो प्लांट्स के ऊपर थे, राइट। तो वहां पर भी हमने बोला था कि प्लांट के हर पार्ट में वाटर लगता है, किसी में लार्ज स्केल में लगता है, किसी के माइनर स्केल में लगता है, स्मॉल स्केल में लगता है, पर प्लांट के हर पार्ट को वाटर लगता है। वैसे ही फ्लोएम में भी आपको वाटर माइनर स्केल में देखने को मिलेगा ही, जैसे ये ब्लू वाले दिख रहे हैं आपको माइनर स्केल में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर पहली बात तो ये क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आपकी फूड का जो कॉन्सेंट्रेशन या क्वांटिटी है वो भी सेम लग रही है यहाँ पर, और जो वाटर की है वो भी सेम लग रही है। यहाँ पर ऐसे क्यों बोल रहे हैं, जब एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तब आपको पता चलेगा, राइट। अब देखो, उसके बाद आता है कंपेनियन सेल। ओके, अब कंपेनियन सेल क्या करता है ये भी हम देखेंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद ये है सोर्स सेल। सोर्स सेल मतलब कि ये जो लीफ है इसकी बात चल रही है। ओके, सो ये लीफ है, ओके, जहां पर सफिशिएंट क्वांटिटी में, यहां पर जो फूड है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है, मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी में यहां पर फूड है। ओके, उसके बाद यहां पर है सिंक पार्ट। सिंक पार्ट भी बोला गया यहाँ पर, मतलब ये रिक्वायर्ड पार्ट है जहां पर फूड लग रहा है। ओके, सो ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया आपको। ये है जाइलम जहां पर वाटर फ्लो हो रहा है कंटिन्यूस, उसके बाद फ्लोएम है और यहाँ पर वाटर और फूड का कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि वाटर बिल्कुल भी नहीं होगा, फूड का ये हो रहा है, मतलब प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, फूड का पूरा प्रोसेस है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर वाटर नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पर वाटर भी है, फूड भी है, ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर कंपेनियन सेल्स हैं, इसका क्या काम है वो भी देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर है ये सोर्स सेल। सोर्स सेल क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ से हम थ्रू डायग्राम यहाँ से हम देखने वाले कि यहाँ से रिक्वायर्ड पार्ट तक ये फूड कैसे जाता है, राइट। अब ये देखो, ये जो सिंक पार्ट है यहाँ पर रिक्वायरमेंट है फूड की। तो ये था हमारा पूरा डायग्राम, राइट। अब राइटअप की तरफ आते हैं। ओके, तो अभी राइटअप के थ्रू हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट स्टार्ट करता है। देखो, ट्रांसलोकेशन क्या है। ओके, डायग्राम के थ्रू और पूरे प्रोसेस के थ्रू आपको लगेगा ट्रांसलोकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट इट इज एन इजी टॉपिक। जैसे रूट प्रेशर है, राइट, वैसे ही ट्रांसलोकेशन है। ओके, सो ट्रांसलोकेशन क्या है, दैट इज जो हमारा सोर्स सेल है, डायग्राम के साथ देखते हैं। देखो, जो हमारा सोर्स सेल है जिसमें सफिशिएंट फूड है, वहां से रिक्वायर्ड पार्ट में फूड को लाना। रिक्वायरमेंट किस चीज की है, यहां पर फूड की। ओके, तो फूड को यहां से, मतलब जहां पर सफिशिएंट फूड है वहां से रिक्वायर्ड पार्ट में फूड को लाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ओके, सो व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, द प्रोसेस इन विच the food is transported to other part or required part of the plant. Okay, यहाँ पर क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, that is food. Okay, यहाँ पर फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सो देखो, सिंपल सी बात है, दैट इज इसका सिंपल सा डेफिनेशन, पूरा प्रोसेस ऑब्जर्व करने के बाद सिंपल सा डेफिनेशन क्या निकलता है ट्रांसलोकेशन का, कि सोर्स पार्ट से, मतलब जहां पर सफिशिएंट फूड है तो सोर्स पार्ट से
रिक्वायर्ड पार्ट में फूड को ट्रांसपोर्ट करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। सिंपल सी बात है। तो देखो प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, यहां से प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, राइट। सो देखो ट्रांसलोकेशन का पार्ट क्लियर हो गया, ट्रांसलोकेशन क्या है, ओके ये क्लियर हो गया। उसके बाद प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, ओके। सो देखो सबसे पहले क्या है, फूड। फूड जो हम यहाँ पर बार बार बोल रहे हैं फूड, उसके ऊपर सुक्रोज लिखा हुआ है, ओके। सुक्रोज क्या है, अभी इसी का दूसरा नाम है, इसका तीसरा नाम क्या है, शुगर। मतलब क्या है, कोई इसको सिंपली फूड बुलाता है, कोई इसको सुक्रोज बुलाता है, और कोई इसको शुगर बुलाता है। अलग अलग वीडियोस में या अलग अलग जगहों पे आप क्या देखोगे, कोई इसको फूड बुला रहा है, सिंपली फूड बुला रहा है फॉर द सिंपलिसिटी, कोई इसको सुक्रोज बुलाएगा और कोई इसको शुगर बुलाएगा। कहीं आप शुगर पढ़ोगे, कहीं आप सुक्रोज पढ़ोगे, और कहीं आप सिंपली फूड पढ़ोगे। तो ये तीनों ही वैलिड है, आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो, राइट। फॉर सिंपलिसिटी व्हाट वी विल यूज द टर्म फूड, ओके, जिससे एक्सप्लेनेशन में भी अच्छे से इजीली हो जाता है एक्सप्लेनेशन, और लर्निंग में भी इजीली हो जाता है ये काम, ठीक है। सो फॉर सिंपलिसिटी वी विल टेक फूड, ओके। ये सुक्रोज एंड शुगर ये आपके ऊपर है, इनमें से आपको कौन सा यूज करना है, राइट। अगर ज्यादा स्पेसिफिकेशन में जाना तो सुक्रोज एंड शुगर भी आप लिख सकते हो, राइट। सो अभी जो फूड है ये आप कहां देखने को मिल रहा है, सोर्स सेल में, ओके। सो अब ये कैसे जाने वाले हैं, जैसे जैसे हमारा अगला पॉइंट आता जाएगा, यहाँ पर इरेज एंड ड्रॉ का पैटर्न हम करते हुए आगे बढ़ने वाले, ओके। सो देखो ये जो फूड है आपको कहां दिख रहा है, सफिशिएंट क्वांटिटी में, यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है सोर्स सेल में, दैट इज लीफ में, जहां पर ये फूड बना है। ऐसे समझते हैं ये जो लीफ है, पर्टिकुलर लीफ है, यहाँ पर फूड बना है, ओके। और यहाँ पर आपको पूरा खाली दिखेगा, मतलब यहाँ पर रिक्वायरमेंट है फूड का, ओके। सो यहाँ पर फूड क्या है, यहाँ पर बना है, मतलब यहाँ पर सफिशिएंट फूड है, ओके। सो यहाँ पर सफिशिएंट फूड है, तो पहले अभी देख लेते क्या होगा। देखो the food, that is sucrose or sugar, okay, the food is loaded into sieve tubes of phloem, okay। sieve tubes मतलब क्या, आप क्या बोल सकते हो कि जो फूड का मूवमेंट है, मतलब जो फूड मटेरियल का मूवमेंट है थ्रू द फ्लोएम, ओके। यहां पर देखते हैं, देखो इसका स्टेटमेंट स्लीव ट्यूब्स का कैसे बोल सकते हैं आप, कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि ये जो यहाँ पर स्लीव ट्यूब्स, मतलब आपको और स्पेसिफिकेशंस में जाना होगा और डिटेल में जाना होगा तो आप स्लीव ट्यूब्स भी यूज कर सकते हो, कि स्लीव ट्यूब्स क्या है वगैरह ये सब कुछ, राइट। सो अब स्लीव ट्यूब्स क्या है, कि जो भी फूड मटेरियल का मूवमेंट, ओके, थ्रू किसके थ्रू, फ्लोएम में, ओके। जो भी फ्लोएम में फूड मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द एक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स, ओके। सो द movement of food material through the phloem depends upon the actions of sieve tubes, okay। सो यहाँ पर sieve tubes इंक्लूड भी कर सकते हो या एक्सक्लूड भी किया तो चलता है, राइट। सो ये डिटेल में जाने के लिए उस तरीके से आप इंक्लूड भी कर सकते हो। ब्रीफली आपको बताना है कि फ्लूएम में है, ओके। ऊपर ऊपर से देखा तो क्या पता चल रहा है, फ्लूएम में जा रहा है बेसिकली, राइट। सो सिव ट्यूब आप इंक्लूड भी कर सकते हो, एक्सक्लूड भी कर सकते हो, नो इश्यूज विद दैट, ओके। सो जो फूड है अब क्या हो रहा है, देखो द फूड इज लोडेड इनटू द सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लूएम। इसके लिए हम क्या करते हैं अभी देखो, फॉर सिंपलिसिटी द फूड इज लोडेड इनटू फ्लूएम बाय यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल, ओके, फ्रॉम द पार्ट ऑफ द सफिशिएंट फूड। फ्रॉम द पार्ट ऑफ द सफिशिएंट फूड मतलब क्या, फ्रॉम हेयर, ओके, जहां पर फूड बना है। अब इसी स्टेटमेंट को हम यहां पर अप्लाई करके आगे बढ़ते हैं, ओके। तो देखो यहां पर ये जरूरी है अभी, एंड यू विल टेक दिस वन, ओके। तो देखो यहाँ पर सफिशिएंट फूड है, जैसे कि हमने बात की कि यहाँ पर समझते हैं ये जो लीव है यहाँ पर सफिशिएंट मात्रा में, सफिशिएंट क्वांटिटी में फूड बना है, ओके। सो यहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी, मतलब यहाँ पर रिक्वायर पार्ट है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है फूड का, ओके। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, द फूड इज लोडेड इनटू द फ्लोएम, मतलब यहां से यहां पर जाएगा। अब कैसे जाएगा हम देखते हैं, यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी, जो एटीपी है वहां से एनर्जी लेगा, और मतलब यहाँ वहां से एनर्जी यूज करेगा किस चीज के लिए, इस फूड को फ्लोएम में डालने के लिए, ओके। फ्लोएम में लोड करने के मतलब ट्रांसफर करने के लिए, लोड मतलब ट्रांसफर करने के लिए, मूव करने के लिए, ओके। सो एनर्जी यूज करके क्या करेगा, वो वहां पर ट्रांसफर कर देगा, वहां पर मूव करेगा उसको, किसको, फूड को। तो वो अभी हम देखते हैं। देखो ये जो है यहाँ पर, राइट, ब्लैक से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो है ये फूड यहाँ पर मूव हुआ, ओके। ये फूड यहाँ पर मूव हुआ क्या यूज करके, एनर्जी यूज करके, ओके। एनर्जी यूज करके हम एनर्जी को ई से डोनेट करते हैं, राइट। अभी यहाँ पर ई से डोनेट करते हैं, राइट।
सो अब देखो एनर्जी यूज करके यहां पर मूव हुआ। ओके देखो सिंपली क्या हुआ, यहां पर फूड है, एनर्जी यूज किया और फ्लोएम में क्या हुआ, फूड ट्रांसफर हो गया। बट यहां पर लिखा है विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल फ्रॉम द सफिशिएंट पार्ट ऑफ द फूड, मतलब यहाँ पर ये जो पार्ट है यहाँ पर सफिशिएंट फूड है। तो अभी इसको ब्रीफली हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ पर सफिशिएंट फूड है इस पार्ट में, लीफ में। ओके तो यहाँ से एटीपी से एनर्जी यूज करके, ओके एटीपी से एनर्जी यूज करके और कंपेनियन सेल के हेल्प से वो फूड यहाँ पर आ जाएगा। ओके सो अब यहाँ पर चेंज क्या होगा, देखो यहाँ पर चेंज क्या होगा, यहाँ पर सब हम इरेज करते हैं, राइट। सो जो ऊपर था वही नीचे है, जो ऊपर था वही नीचे है। तो यहां पर ये ऑब्जर्व करो कि यहां पर वाटर का लेवल जो है, वाटर की क्वांटिटी वो पहले से ही है, ऐसा नहीं कि यहां पर वाटर नहीं है। ओके ये दिमाग में रखो सर, बाद में ये काम आने वाला है। तो यहां पर देखो वाटर पहले से ही है। ओके ये याद रखो, ये दिमाग में रखो, राइट। सो वाटर पहले से ही यहां पर है। तो यहां पर एनर्जी यूज होके सुक्रोज आ चुका है, दैट इज फूड आ चुका है। तो इसको हम सर्कल करेंगे, ऐसे सर्कल्स में डालेंगे। ओके सो ये जो सुक्रोज या फूड है ये यहां पर आ चुका है ऐसे। ओके ये यहां पर आ चुका है। ओके अब यहां पर ये आ चुका है और यहां पर है जो वाटर था वो तो पहले से ही था, यहां पर आपको दिख रहा है वाटर पहले से ही था, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाता है। अब ये क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, देखो। ओके ये यहां पर वाटर पहले से। ओके सो देखो अब तक का प्रोसेस क्या हुआ है यहाँ पर कि जो फूड था वो एनर्जी यूज होके फ्लोएम में गया विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल। ओके तो यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है, यहाँ पर मूव हो चुका है। अब यहाँ पर कंपेनियन सेल की बात की है, राइट। सो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब कंपेनियन सेल के ऊपर जाते हैं और उसके बाद आगे देखेंगे। ओके सो उसके बाद अभी आगे देखते हैं हम। तो देखो ये कंपेनियन सेल विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल बोला, तो इसका इंपॉर्टेंस है क्या। तो देखो ये जो कंपेनियन सेल है ये विएबिलिटी मतलब क्या, जो भी काम चल रहा है वो सक्सेसफुली आराम से हो जाए, एफर्टलेसली हो जाए, उसको विएबिलिटी बोलेंगे इस केस में हम, राइट। एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली मतलब यहाँ पर हम इससे रिलेट करें ट्रांसलोकेशन केस से, तो विएबिलिटी मतलब क्या, जो काम हो रहा है यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है कि एनर्जी यूज होके जो फूड है उसको फ्लोएम में लाना है। ओके ये जो काम हो रहा है ये सक्सेसफुली हो जाए, मतलब आराम से हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। सो ये कौन हेल्प कर रहा है इसमें, ये जो आराम से काम चलने वाला है इसमें हेल्प कौन कर रहा है, कंपेनियन सेल हेल्प कर रहा है। एक तो चीज ये होगी। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पर ये पास में दिखाया है एकदम, राइट, कि यहां से सिर्फ यहाँ पर लाना है। जैसे कि समझो ये पूरा एक प्लांट है बड़ा वाला, राइट। सो यहां से एकदम जो डाउन में होगा, जो सॉइल के करीब होगा, वहां पर रिक्वायरमेंट है। ओके वहां पर फूड की रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन। वो इसमें भी हेल्प करता है। ओके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन में भी क्या होता है कई बार कि जो फूड है, ओके वो इस कंपेनियन सेल की वजह से जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर ही पहुंचता है, और इसमें प्रेशर फ्लो का भी हेल्प होता है, जो आगे हम देखने वाले हैं। ओके सो जो ये है अपना कंपेनियन सेल, ये किस में मदद कर रहा है, ये विएबिलिटी मेंटेन करने में मदद कर रहा है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। ओके ये बात क्लियर हो गई, इसलिए कंपेनियन सेल जरूरी है। अब यहाँ पर दो केसेस आते हैं, राइट, व्हेन यू आर राइटिंग द ट्रांसलोकेशन प्रोसेस, तो यहां पर दो चीजें आती कंपेनियन सेल से रिलेटेड, राइट। सो पहला केस है कि कंपेनियन सेल, अब कई डायग्राम्स में तुम देखोगे कि कंपेनियन सेल ड्रॉ ही नहीं किया, राइट, सीधा ये जो रिक्वायर्ड पार्ट है और जो सोर्स सेल है यही ड्रॉ किया और फिर फ्लोएम एंड जाइलम ये सब कुछ है। ओके कंपेनियन सेल बीच में नहीं है, और कई केसेस में आप देखोगे कि ये जो कंपेनियन सेल है ये ड्रॉ किया गया, इसको इंपॉर्टेंस दिया गया, राइट। सो अब ये दो केसेस आ जाते हैं, राइट, जब आप लिख भी रहे हो तो ये दो केसेस आ जाते हैं कि कंपेनियन सेल या तो ड्रॉ करो या तो मत करो। अब होता क्या है, देखो इसमें करना क्या पड़ेगा, जब कंपेनियन सेल ड्रॉ कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके बारे में भी आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, बिकॉज यू आर राइटिंग डिटेल पार्ट ऑफ एवरीथिंग। ओके आप हर चीज के बारे में डिटेल में लिख रहे हो, तो कंपेनियन सेल भी उसमें उसी में का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा, राइट। और दूसरा केस हो गया कि आप कंपेनियन सेल ड्रॉ मत करो। अब इसमें एडवांटेज क्या होता है, कंपेनियन सेल अगर ड्रॉ नहीं किया है बट कंपेनियन सेल तो आपने यूज किया है, ऐसा हो गया, तो उसमें क्या होगा, आप ब्रीफली
टच करके वो मतलब कंपेनियन सेल के बारे में ब्रीफली बता के उसको स्किप कर सकते हो, जैसे कि हमने ट्रांसपिरेशन के इसमें किया था राइट। रूट प्रेशर के इसमें जो मिनरल्स एंड वाटर है ये कैसे आते हैं हमने ब्रीफली बताया और फिर आगे स्किप किया और फिर आगे बढ़े हम राइट। सो उसी तरीके से कंपेनियन सेल के इसमें भी चलता है राइट, कि दैट इज ये जो अगर आपने ड्रॉ किया है तो ड्रॉ किया है मतलब आप उसके बारे में लिखोगे राइट, ये एक होता है। और दूसरा जो है कंपेनियन सेल ड्रॉ नहीं किया होता है राइट। सो उसमें क्या कर सकते हो आप, उसमें क्या एडवांटेज मिलता है कि दैट इज आप ब्रीफली बताओ और फिर आगे स्किप करो, बट ये भी किसके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, अभी हमेशा ऑप्शन 2 के साथ ही जाना राइट। सो ये भी किसके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, ऑन दी मार्क्स एंड दी ऑन दी टाइम। ओके, सो मार्क्स टू ऐसे क्वेश्चन जो है जिसमें आपको डायग्राम भी बताना है एंड उसको पूरा एक्सप्लेन करना है, ये ज्यादा मार्क्स के लिए आएंगे ऑब्वियस सी चीज है। तो टाइम के ऊपर ये करना है आपको, प्रेशर देना है कि कितना टाइम है। अगर ज्यादा टाइम है तो कंपेनियन सेल ड्रॉ करो, उसके बारे में डिटेल में लिखो, पूरा प्रोसेस डिटेल में लिखो, देयर इज नो इशू। बट व्हेन देयर इज नो टाइम फॉर राइटिंग, ओके, मतलब ज्यादा टाइम नहीं है तो कंपेनियन सेल को इंक्लूड मत करो, यहाँ पर ब्रीफली बता के उसको स्किप करके आगे हो जाए। मतलब यहाँ पर ब्रीफली भी कैसे बताना है, जैसे हमने ट्रांसपिरेशन के इसमें रूट प्रेशर के बारे में बताया था ब्रीफली, मतलब समझ में भी आ जाता है राइट कि रूट प्रेशर में हो क्या रहा है, बेसिकली वहां पर ब्रीफली बताया हमने राइट। वैसे ही यहाँ पर क्या करना है, ब्रीफली भी बता सकते हो बट वो ऐसा होने की आगे वाले को समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा राइट। सो ये दो केसेस थे कंपेनियन सेल से रिलेटेड। ओके, सो अब वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ कंपेनियन सेल, क्या इंपॉर्टेंस है, ये कंपेनियन सेल क्यों है यहाँ पर, क्योंकि ये विएबिलिटी दैट इज जो काम चल रहा है वो आराम से हो जाए राइट। यहाँ पर क्या काम चल रहा है, फूड को यहाँ पर ट्रांसफर करना है, तो ये जो काम है ये आराम से हो जाए, सक्सेसफुली हो जाए, उसको मेंटेन करके रखता है। ओके, सो विएबिलिटी को मेंटेन करके रखता है और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन है इसको भी मेंटेन करके रखता है। ओके, सो ये दो चीजों के लिए कंपेनियन सेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट, दैट इज व्हाई इट्स देयर। ओके, सो ये जो छोटा सा पार्ट है ये आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद अभी वापस आते हैं हम हमारे पहले पॉइंट पे। ओके, अब इसको ब्रीफली शॉर्टली हम रिकवर करते हैं। तो अब तक हमने क्या किया कि ये जो है देखो, ये जो सुक्रोज है जिसको हम फूड बोल रहे हैं राइट, सो सोर्स सेल से मतलब यहाँ पर सफिशिएंट फूड है। ओके, यहाँ पर अच्छी क्वांटिटी में फूड है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर रिक्वायर्ड है। सो यहां से यहां पर ट्रांसफर हुआ, कैसे हुआ, यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी एंड विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल। ओके, यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर दो चीजें दैट इज एनर्जी एंड कंपेनियन सेल, इसके मदद से। ओके, सो एनर्जी यूज किया उसको ट्रांसफर करने के लिए और कंपेनियन सेल के हेल्प से वो इजीली वहां पर ट्रांसफर हो गया। ओके, ये दो पॉइंट समझ में आपको, दैट इज कंपेनियन सेल और एनर्जी के बारे में। सो ये अपना जो पहला पॉइंट है ये मतलब यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है। ओके, ये जो फूड है यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है। अब आगे क्या होगा देखो, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर वाटर पहले से ही था। ओके, मतलब ऐसे समझो जैसे मिनरल्स एंड वाटर का किया था राइट, कि जब रूट में जा रहा है वो, ओके, जाने से पहले क्या स्टेट है कि मिनरल भी इसी स्टेट पे है, इसी कॉन्सेंट्रेशन पे, इसी क्वांटिटी पे है और वाटर भी इसी क्वांटिटी पे है। बट जब मिनरल ऐड अप हुआ उसमें तो क्या हुआ, मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन हाई हुआ, उसका क्वांटिटी हाई हुआ। ओके, तो यहां पर ये पहले से ही था, ऐसे नहीं था उधर पहले से ही वाटर था तो उसका भी कॉन्सेंट्रेशन हाई होता, कैसे होता वो आपको मैंने बताया था राइट उस टॉपिक में। तो उसी तरीके से वाटर भी पहले से यहाँ पर है और जो फूड है वो भी पहले से यहाँ पर है। ओके, अब होगा क्या यहाँ पर, और हुआ क्या है, दैट इज वाटर पहले से था, जो फूड है वो आ गया, ओके, ट्रांसफर हो गया, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखो सुक्रोज बढ़ गया है, दैट इज फूड बढ़ गया है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, और यहाँ पर जो वाटर के एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, दैट इज वो उसका कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया। तो अभी होगा क्या, ड्यू टू दिस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फूड हैज बीन इंक्रीज। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फूड हैज बीन इंक्रीज एंड द वाटर्स कॉन्सेंट्रेशन हैज बीन डिक्रीज, मतलब इसके कंपैरिजन में इसका कॉन्सेंट्रेशन लो है। ओके,